नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, बकरीद के पावन पर्व बड़े शांति ही रूप से औरंगाबाद ज़िले में संपन्न हो गया। एक तरफ जहां औरंगाबाद ज़िला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध था कि शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को संपन्न कराया जाए, तो दूसरी तरफ मदनपुर के टंडवा में बकरीद के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। बता दें आपको कि त्याग, कुर्बानी और इंसानियत का संदेश देने वाला पवित्र पर्व बकरीद पूरे हर्षोल्लास के साथ औरंगाबाद ज़िले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में मदनपुर प्रखंड के टंडवा में गांधी जी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां जिले के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाईचारे, सामाजिक एकता और मानव सेवा का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में आए लोगों ने और गांधी जी ने अपना विचार प्रकट किया है और बकरीद क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर के उन्होंने बातें रखी है। आइए क्या कुछ वो बता रहे हैं, वह सीधा सुनते हैं। बकरीद का त्यौहार मनाते हैं कि हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से, जिस आदमी को जितना हैसियत रखता है, तो ये एक फ़र्ज़ है कि जो आदमी के पास जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से कुर्बानी देता है अपना, और उस कुर्बानी का जो बकरा करता है आदमी, वो अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, सभी आदमी को वो आदमी बांटता है। तीन हिस्सों में बांटा जाता है। ये कुर्बानी के पीछे का क्या है परंपरा? देखिए, कुर्बानी के पीछे का परंपरा तो बहुत लंबा है, लेकिन हज़रत इब्राहिम जो हम लोगों के पैगंबर रहे हैं, तो उनको ख्वाब में दिखाया गया था कि जो आपका सबसे प्रिय है उसको कुर्बानी देना है। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारे लिए तो सबसे बेटा हमारा अजीज़ है, इसकी कुर्बानी हम दे देंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके बेटे को हटा के और बकरे का कुर्बानी दिया, और वही परंपरा आज तक हम लोगों का चला रहा है, और अपने हैसियत के हिसाब से हर आदमी कुर्बानी करता है। आप विशेष तौर पर आज क्या आयोजन कराते हैं? ईद में या बकरीद में हम तो कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारे जो भी यार दोस्त हैं सब एक जगह जमा हो और हम लोग सब आदमी एक साथ ईद का त्यौहार, बकरीद का त्यौहार मनाएं, और सब लोग एक जगह जमा होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग आते हैं हमारे यहाँ और हम सबको बुलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब है, ऐसे गांधी भाई बोलते हैं हमको लोग। एक रूढ़िवादी परंपरा थी कि उस समय की बेटियों को, हाँ, वो मोहम्मद साहब से जब वो पैगंबर हुए तो उससे पहले ये होता था कि लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, और एक अलग परंपरा थी। क्यों दफन किया जाता था? लड़का लड़की में भेदभाव, और लड़कियों को दर्जा नहीं दिया जाता था कि हाँ, ये इनको हक है जीने का और इनको पढ़ने का। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जो मामला है, ये मोहम्मद साहब का नारा था। ये जो आज हर आदमी इसको आगे बढ़ा रहा है, ये आज के दौर का नारा नहीं है। उस समय तो वो नारा दिए होंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा मोहम्मद साहब का दिया हुआ है, और बेटियों को हक देना, प्रॉपर्टी में हक देना, ये सब उन्होंने सिखाया कि नहीं, ये हक देना चाहिए बेटियों को, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। उस समय तो आलोचना भी उनको सुनना पड़ा, बहुत आलोचना सुनना पड़ा, लेकिन यही चीज़ सारे लोगों ने अपनाया कि नहीं, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को लिखाना चाहिए, और बेटी को हर चीज़ में एक दर्जा देना चाहिए। आप लोग बेटियों के लिए क्या करते हैं, खास कर कुछ करते हैं सब? बेटियों के लिए तो अब तो हर समाज में एक अच्छा मुहिम चल गया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी चल गया है कि नौकरी में रखना है, बिज़नेस में रखना है, सारी चीज़ में रखना है। लेकिन ये परंपरा जो है ये बहुत पुरानी है, और मोहम्मद साहब ने इसको आगे बढ़ाया। तो सुना आपने गांधी जी को, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भले ही लगाया जा रहा हो, लेकिन उस समय पैगंबर साहब के द्वारा ही यह संदेश दी गई थी, क्योंकि उस समय बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कितनी बड़ी आडंबर थी, कितना बड़ा रूढ़िवादी परंपरा था कि एक जिंदा लड़कियों को उस समय दफन कर दिया जाता था। समाज में लड़कियों को किस भावना से देखी जाती थी, इस तरह की बातें गांधी जी ने बताई। अब आइए आपको बारी बारी से गांधी जी के घर आए गणमान्य लोगों ने क्या कुछ कहा, वह सुनते हैं। वासियों को शुभकामना और आपस में मिलजुल करके प्रेम का संदेश दे, यही कामना करेंगे। और गांधी भाई को
बहुत बहुत बधाई देंगे कि इन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधि या सभी प्रकार के सोशल कार्यकर्ता को बुला करके आपस में जो मिलत करवाते हैं, मिलन से जो लोग की एक दूसरे से मिलन नहीं होता है, यहाँ मिल करके एक दूसरे से परिपूर्ण होता है। और ये जो मौके का अवसर है, ये पूरे देश व यहाँ से पूरे मदनपुर औरंगाबाद में पूरे क्षेत्र में ये संदेश जाता है कि बड़े भाई गांधी भाई ने इस अवसर पर बुला करके, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को एक दूसरे से मिलने का, वार्ता करने का मौका मिलता है। और इससे पूरे क्षेत्र में ये संदेश जाता है कि सभी मिलजुल करके हैं और एक दूसरे से मिल करके औरंगाबाद में किसी तरह की टूट नहीं है। और इनका ये योगदान बहुत ही सराहनीय है, मैं इतना ही कहूँगा। देखिए, बकरीद हम लोग आपस में भाईचारा का और ये कुर्बानी का त्यौहार है, आपस में भाईचारा बनाए रखते हैं हम लोग। और इस खुशी के मौके पे हम लोग सब आपस में मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। सबसे पहले तो हम बकरीद की शुभकामना सभी लोगों को देते हैं और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सबको बकरीद की शुभकामनाएं। और ये त्यौहार त्याग, बलिदान और आस्था का ये महापर्व है। और इस अवसर पर हम लोगों से समाज में जिस तरीके से अभी एक माहौल कायम की जा रही है, अमन चैन और शांति समाज में बनी रहे, और नफ़रत की खेती करने वाले लोगों को इस बकरीद में सीख लेना चाहिए कि बकरीद हमें त्याग का सीख लेकर के आता है। और बकरीद में हमें अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर देना चाहिए और समर्पित भाव से समाज हित में, समाज के लिए काम करना चाहिए। बकरीद के मौके पर पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामना। और गांधी भैया को विशेष बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि टड़मा गांव में प्रत्येक वर्ष ईद हो, बकरीद हो, शब बारात हो, सभी त्योहारों में पूरे जिला के समाज सेवियों को, पत्रकारों को, प्रशासन को, सभी को बुला करके हृदय से स्वागत करते हैं। ऐसे महान पुरुष को मैं बार बार नमन करता हूं और पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार में मेल मोहब्बत और एकता, सद्भावना बनाए रखें। नफ़रत की जो जीवन जी रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो मिटा दें और देश को एकता के रास्ते पर ले चलें। यही मैं शुभकामना देता हूं। मैं डॉक्टर तुलसी यादव, सामाजिक कार्यकर्ता रफीगंज। देखिए, हमारे बड़े भाई गांधी खान साहब हर साल की तरह पूरे ज़िले से जितने भी इनके चाहने वाले हैं सबों को इन्होंने मोबाइल से मैसेज देते हैं कि भाई आप आए मेरे यहाँ। ये बहुत बड़ी बात है और 1-2 साल से नहीं, लगभग हम 15-16 साल से आ रहा हूँ और पता नहीं और पहले से भी भाईजान करा रहे होंगे। ये समझ लिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सारे जितने अपने भाई हैं सबको बुला करके एक जगह उनको निमंत्रण देते हैं और सबको मोहब्बत के साथ यहाँ दावत देते हैं। चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, ये हमेशा हमेशा सबों के साथ है और हम लोग सबको इनके साथ हैं।